कि अगर कुछ यस। खरीदना है या लेना है तो एक किडनी बेच देंगे यस। कि एक किडनी के सहारे हम पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। तो सबसे पहले यही बताइए कि क्या एक किडनी के सहारे ज़िंदगी बिताई जा सकती है? यस, सो एक्चुअली हम लोगों की वैसे नॉर्मली नेचुरली हम सबके 2 किडनीज़ होती हैं, बट ये देखा गया है कि एक किडनी में भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपकी पूरी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज़्म है उसको हैंडल कर सकती है। तो अगर किसी को समझना हो कि कहीं उनकी किडनी का साइज़ कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं जो समझ सकते हैं इंसान? पैरों में सूजन आना, आँखों के नीचे सूजन आना। सो स्पेशली कई बार हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट आपका कुछ इनडायरेक्ट साइन्स मिलेंगे। जैसे इवनिंग टाइम में आपको लगेगा कि आपकी चप्पल्स या फुटवियर थोड़ा टाइट हो गए हैं, या जो लेडीज़ हैं जो रिंग पहनती हैं उनको लगेगा कि मेरा रिंग टाइट हो गया है, मैं उसको निकाल नहीं पा रही हूँ। कि जो लोग ज़्यादा चुकंदर खाते हैं, उनकी किडनी डैमेज हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सी उसमें अगर आपका अर्ली स्टेजेस है किडनी डिजीज़ का, सो लिटिल बिट ऑफ बीटरूट एज सैलेड इज़ अलाउड, बट ओके, जब जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उसमें हम लोग जूसेस रिकमेंड नहीं करते, ठीक बिकॉज है। एनीथिंग कॉन्सेंट्रेटेड वो किडनी के ऊपर कई बार डैमेज कर सकते हार्मफुल हैं। इफेक्ट करती है। चीज़ें हैं जो डाइट में बंद कर दी जाती हैं, अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, वो कौन-कौन से फूड आइटम्स हैं उसके बारे में बताइए? राइट, तो जिन लोगों को अर्ली किडनी डिजीज़ है तो उसमें हम लोगों को प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन के जो सोर्सेज़ हैं। सोर्सेज हैं, जैसे दाल है, तो हुँ, दाल का क्वांटिटी थोड़ा सा कट डाउन कर दें। या जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं सो दे कैन हैव चिकन, फिश, एग वाइट, बट इन रिड्यूस्ड एंड मॉडरेट अमाउंट्स। पनीर भी अगर आपको लेना है तो मे बी 50 टू 75 ग्राम्स वो ले सकते हैं। कई बार हम लोग जो सेंधा नमक, काला हुँ, नमक यूज़ करते हैं उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो किडनी पेशेंट्स के लिए कई बार वो सूट नहीं नहीं करता है। करते, हाँ। इसके अलावा जो आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक, मेथी, इसका हम लोगों को कंजम्पशन कम करना पड़ता है। अच्छा। जो बीज वाली सब्जियां हैं जिसमें ज़्यादा बीज होते हैं जैसे भिंडी है, बीन्स है, वो हमें कट डाउन करना पड़ता है। हमारी ऑडियंस इस वक्त यही सोची होगी फिर खाए क्या जाए। अगर राइट। कोई किडनी डिजीज़ हो गई है तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं डाइट में, तो फिर क्या खा सकते हैं? सो जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं सो हुँ, यू कैन हैव जैसे घिया, तोरी, लौकी, टिंडा है, ठीक उसको है, कम घी तेल मसाले में बना के आप ले सकते ठीक हैं। है। दाल आप जैसे आधा कटोरी वो आप ले सकते हैं। दाल में भी कोई स्पेसिफिक दाल है ऐसे? इन जनरल बिना छिलके वाली दाल हो तो बेटर होता ठीक है, है, बट यू कैन टेक। ओके, कोई भी दाल ले उसका सकते क्वांटिटी बस कम रखें। हैं। तो बीपी अगर किसी का बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कोई भी इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, तो इसमें किडनी फिर कैसे अफ़ेक्ट होती है? बट ऐसे पेशेंट्स में अगर बीपी काफ़ी टाइम तक हाई रहता है, हुँ, अनकंट्रोल रहता है, तो धीरे-धीरे करके वो आपकी किडनी को इम्पैक्ट करता है और विद टाइम किडनी कमज़ोर हो जाती है एंड पेशेंट्स कैन हैव रीनल फेलियर। ओके। एंड एक एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ना, हुँ, ये एक किडनी डिजीज़ का सिम्पटम भी होता है। सो जिन लोगों को किडनी की बीमारी स्टार्ट होती है या उनकी किडनी की बीमारी आगे बढ़ती है, तो आप देखेंगे कि उनका बीपी जो है हायर साइड पे होता है। या अगर कोई इंसान यूरिन पास कर रहा है, तो उस टाइम पर वो क्या नोटिस करे या क्या चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो समझ आना चाहिए कि शायद ये किडनी हमारे डैमेज की तरफ इशारा है? यूरिन आउटपुट या तो कम हो सकता है या बार-बार आ सकता है। उसमें आपको जलन हो सकती है। यूरिन का कलर जो हम नॉर्मली लाइट येलो कहते हैं, तो कलर भी चेंज हो सकता है। इट कैन बी रेडिश और ब्राउनिश इन कलर अगर उसमें ब्लड आ रहा है। जिन लोगों को बार-बार इन्फेक्शन होता है यूरिन में, तो यूरिन में थोड़ा-सा स्मेल आ सकता है या यूरिन गाढ़ा-गाढ़ा आ सकता है। पेन किलर की बहुत ज़्यादा यूज़ से हमारी किडनी पर कितना डैमेज हो रहा है? हेडेक है या जॉइंट पेन्स हैं और आप डेली 1-1, 2-2 दवाइयाँ ले रहे हैं एंड फॉर मंथ्स एंड ईयर्स ऑल टुगेदर। सो ओवर द टाइम ये ग्रेजुअली आपकी किडनी को डैमेज करती हैं, क्योंकि वो आपकी किडनी के अंदर जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है उसको इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। किडनी अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती है, विद टाइम वो कमज़ोर हो जाती है। आपको पता है इंडिया में हर साल 2 लाख से ज़्यादा किडनी से रिलेटेड जो केसेस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग किडनी से रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं, किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए अपने किडनी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। एक डेटा की माने तो 10 में से 1 जो इंडियन है वो आगे चलकर किसी न किसी किडनी डिजीज़ के शिकार होने के रिस्क पर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किडनी के बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते। इसके सिम्पटम्स भी वो तब पहचानते हैं जब जो प्रॉब्लम है वो एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि किडनी के बारे में जानना समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम किडनी से रिलेटेड हर एक डिटेल पर बातचीत करेंगे। इसकी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, सिम्टम्स हम समय रहते कैसे पहचान सकते हैं। इस सेशन में हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर यासिर रिजवी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी,
धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि सेशन के ज़रिए लोगों को अपनी जो किडनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचा सकें, इन्फॉर्मेशन दे सकें, उसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, ताकि बहुत सारी बीमारियों के खतरे से हम बच सकें, उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोग किडनी के अराउंड में काफ़ी जोक्स करते हैं कि अगर कुछ यस खरीदना है या लेना है तो एक किडनी बेच देंगे। यस कि यस एक किडनी के सहारे हम पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। तो सबसे पहले यही बताइए कि क्या एक किडनी के सहारे ज़िंदगी बिताई जा सकती है? यस सो एक्चुअली हम लोगों की वैसे नॉर्मली नेचुरली हम सबके दो किडनीज होती हैं, बट ये देखा गया है कि एक किडनी में भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपकी पूरी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको हैंडल कर सकती है। ओके। सो कई बार बाय बर्थ कुछ लोगों को सिंगल किडनी होती है एंड उन लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं चलता है कि उनको एक अच्छा। सिंगल किडनी है, जब तक कि वो टेस्ट नहीं कराते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं। ओके, तो मतलब एक किडनी के सहारे भी जिया जा सकता है। यस यस तो डेफिनेटली। किडनी जो है वो ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसके इतने सारे रोल्स हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को यही बताइए कि किडनी का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? सो हम सब लोगों के पास बाय बर्थ दो किडनीज होती हुँ। हैं एंड ये किडनीज एक्चुअली आपके पीछे की तरफ होती हैं, बैक की ओके। तरफ होती हैं। हुँ, हुँ। एंड किडनी का फंक्शन होता है कि जो आपका डे टू डे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हुँ। कुछ पॉइजनस टॉक्सिन्स आपके ब्लड में बन रहे हैं, तो किडनी उस आपके ब्लड को फिल्टर करके इन टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है। प्लस किडनी का एक सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है बीपी कंट्रोल। हुँ। आमतौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि बीपी कंट्रोल सिर्फ हार्ट से रिलेटेड है, बट एक्चुअली हार्ट एंड किडनी दोनों एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। ओके। एंड इसके अलावा कुछ आपके ब्लड में इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, हुँ। कैल्शियम, हुँ। फॉस्फेट। इनका लेवल भी सेफ लिमिट में मेंटेन करना किडनी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, प्लस मतलब किडनी में कुछ ऐसे सेंसर्स भी लगे होते हैं जो ये देख लेते हैं कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कितनी है। अच्छा। सो आपकी बॉडी में वाटर का लेवल एक मेंटेन करना ये भी हुँ। किडनी का ही काम होता है। हुँ। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब भी सीबीसी का टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक हीमोग्लोबिन की वैल्यू आती है। हुँ। सो एक्चुअली हीमोग्लोबिन बनाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, वो ओके। भी एक्चुअली आपकी किडनी से ही बनता है। अच्छा। एंड जो हम लोग बोन डिजीज़ की बात हुँ, करते हुँ। हैं, सो आपकी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना ये भी किडनी का ही एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। मतलब किडनी के इतने सारे फंक्शंस हैं यस और हम इसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड समझते हैं कि यस किडनी के बारे में हम ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देते हैं। यस आपने इतने सारे एस्पेक्ट्स बताए किडनी के बारे में कि इसके इतने सारे रोल्स हैं। अगर हम थोड़ा-सा इसी को एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करें, तो जैसे आपने कहा कि बीपी, बीपी को हम अक्सर समझते हैं कि हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें यस किडनी का भी बहुत बड़ा रोल है। यस तो बीपी अगर किसी का बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कोई भी इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, तो इसमें किडनी फिर कैसे अफ़ेक्ट होती है या किडनी का क्या रोल आता है इसमें? सी इसमें ना दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हुँ। कई बार जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है, जो हुँ। 90% पेशेंट्स में हम उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि उसमें हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। पता। बट ऐसे पेशेंट्स में अगर बीपी काफ़ी टाइम तक हाई रहता है, हुँ, हुँ। अनकंट्रोल रहता है, तो धीरे-धीरे करके वो आपकी किडनी को इम्पैक्ट करता है और विद टाइम किडनी कमज़ोर हो जाती है एंड पेशेंट्स कैन हैव रीनल फेलियर। ओके। एंड एक एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ना, हुँ, ये हुँ। एक किडनी डिजीज़ का सिम्पटम भी होता है। सो जिन लोगों को किडनी की बीमारी स्टार्ट होती है या उनकी किडनी की बीमारी आगे बढ़ती है, तो आप देखेंगे कि उनका बीपी जो है हायर साइड पे होता है। हुँ। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं नहीं आता आता है है। एंड देन उसका एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। किडनी डिजीज़ से बीपी है, बीपी की बीपी वजह का। से किडनी डिजीज़ जो है वो फास्ट प्रोग्रेशन हो जाता है एंड पेशेंट्स कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस। ओके। तो जैसे ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा किसी का बढ़ रहा है, तो क्या किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है? सो वो डिपेंड करता है कि आपका बीपी कितना हाई गया है। अगर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो किडनी स्टिल उसको विथस्टैंड कर सकती है। कोई मार्कर है ऐसा? सी उसमें हम लोग कुछ-कुछ टेस्ट करके देखते हैं। हुँ, हुँ। जैसे आपका अगर हमें किडनी का फंक्शन देखना है, हुँ। तो उसमें हम ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं। ठीक और है। अगर बीपी की वजह से किडनी में डैमेज हो रहा है, हुँ। तो उसमें आपका यूरिन में प्रोटीन एल्ब्यूमिनुरिया जिसको हम कहते हैं, वो डिटेक्ट होगा। ठीक है। एंड अगर आपका बीपी अनकंट्रोल रहता है, टाइम के साथ-साथ किडनी जो है प्रॉब्लम किडनी पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हुँ। किडनी का साइज़ छोटा हो जाता है। किडनी अच्छा, श्रिंक हो जाती है। तो किडनी का साइज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, सो किडनी का साइज़ हमें ये डिनोट करता है कि आपकी बीमारी कितने समय से रही है। ठीक है। अगर आपको किडनी की बीमारी अभी-अभी आई है, हुँ। तो आपका किडनी का साइज़ जो हम अल्ट्रासाउंड पे चेक करते हैं, वो नॉर्मल रहता है। बट जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, हुँ। जिसका मतलब है कि आपको किडनी का बीमारी 3 महीने से ज़्यादा रहा है, कंट्रोल में नहीं है, हुँ। बीपी या शुगर आपका हाई रहता है, हुँ। तो उससे किडनी साइज़ में धीरे-धीरे करके श्रिंक हो जाती है। तो कोई आइडियल किडनी की साइज़ है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से? सो अडल्ट्स के लिए हम लोग कहते हैं कि 9 टू 11 सेंटीमीटर्स जो ठीक है। उसका लेंथ होता है, वो हम नॉर्मल मानते हैं। दोनों किडनी के लिए?
यस। ओके। और इससे अगर कम या ज़्यादा हो देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। यस, तो कम है तो इट इंडिकेट्स क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर ज़्यादा है तो हमें देखना पड़ता है कि किडनी में कोई सिस्ट है, कोई स्वेलिंग है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, क्यों किडनी का साइज बढ़ रहा है, ठीक तो वो है। भी नॉर्मल नहीं होता है। तो अगर किसी को समझना हो कि कहीं उनकी किडनी का साइज़ कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं जो समझ सकते हैं इंसान? सो किडनी डिजीजेज में एक ये प्रॉब्लम है कि ये किडनी डिजीज साइलेंट डिजीज होती है। हाँ, सो इनिशियल स्टेजेस में आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, देखेंगे ही नहीं, पेशेंट्स को बिल्कुल महसूस ही नहीं होता है कि उनकी किडनी जो है वो कुछ उसमें प्रॉब्लम है। खराब हो रही है। इनफैक्ट आपका किडनी जब 50-60% डैमेज हो जाता है तब पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। 50-60% डैमेज में? यस। और क्या सिम्पटम्स होते हैं फिर वो? सो इनिशियली तो देयर विल बी नो हुँ, सिम्टम्स, हुँ। बट जैसे जैसे आपका किडनी का डैमेज बढ़ेगा तो आपको हल्के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना। सो स्पेशली कई बार हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट आपका कुछ इनडायरेक्ट साइंस मिलेंगे, जैसे इवनिंग टाइम में आपको लगेगा कि आपकी चप्पल्स या फुटवेयर थोड़ा टाइट हो गए हैं, या जो लेडीज़ हैं जो रिंग पहनती हैं उनको लगेगा कि मेरा रिंग टाइट हो गया है, मैं उसको निकाल नहीं पा रही हूँ। एंड इसके अलावा आपको यूरिन में थोड़े चेंजेस मिल सकते हैं। आपका यूरिन आउटपुट या तो कम हो सकता है या बार बार आ सकता है। उसमें आपको जलन हो सकती है। यूरिन का कलर जो हम नॉर्मली लाइट येलो कहते हैं, तो कलर भी चेंज हो सकता है। इट कैन बी रेडिश और ब्राउनिश इन कलर अगर उसमें ब्लड आ रहा है। ओके। जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है यूरिन में, तो यूरिन में थोड़ा सा स्मेल आ सकता है या यूरिन गाढ़ा गाढ़ा आ सकता है। इसके अलावा जब जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है हुँ, हुँ। तो आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे थकान होना, हुँ। एपेटाइट कम होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, हुँ, फिर चलने पे सांस फूलना, हुँ, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना। सो ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हुँ, आ सकते हैं। एंड अगर तब भी किडनी की डिजीज़ डिटेक्ट ना हो हुँ। और वो फर्दर आगे बढ़ जाए तो उसमें कुछ केसेस में पेशेंट बेहोशी में भी जा सकते हैं। ओके, तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो किडनी डिज़ीज़ की तरफ इशारा करते हैं। यस। तो अगर किसी भी इंसान को इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनकी बॉडी में और थोड़े 2-3 दिन तक पर्सिस्टेंट रह रहे हैं, कोई ऐसा टेस्ट है वो जाके करा सकते हैं ताकि किडनी का पता लगाया जा सके कि हाँ, किसी बीमारी से मैं जूझ तो या जूझ तो नहीं रही हूँ? यस, बिल्कुल। सो किडनी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअली बहुत ही सिंपल टेस्ट्स हैं। हाँ, हाँ, एक तो सबसे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएँ। ठीक है। सेकंड, आप जो अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें एक फास्टिंग ब्लड शुगर, हुँ, ये देखने के लिए कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। ओके, प्लस हम ब्लड में किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम एक यूरिया और क्रिएटिन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमें किडनी के फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हुँ, और साथ में एक यूरिन एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। जिन लोगों को इन्फेक्शन का हमें सस्पिशन हो रहा है हुँ, तो उन केसेस में हम लोग कल्चर टेस्ट के लिए भी बोलते हैं। कल्चर टेस्ट। एंड अगर इन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है हुँ, सो देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर सम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जैसे उसमें हम अल्ट्रासाउंड या हम सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि उसमें किडनी का साइज़ क्या है, किडनी में कहीं कोई स्टोन तो नहीं है, किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, नहीं। या कोई गांठ या कोई ट्यूमर ऐसे कुछ तो नहीं है। ठीक है। तो आपने जैसे अभी इतने सारे टेस्ट बताएँ, तो अगर कोई भी इंसान ये टेस्ट कराने जा रहा है, तो उसमें कुछ वैसे पैरामीटर्स उसको देखने चाहिए कि हाँ, शायद ये किडनी डिज़ीज़ की तरफ इशारा हो सकता है? जैसे आपने पहले कहा कि नॉर्मल एक आप कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए सीबीसी। तो यस। ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें हम फिर क्या पैरामीटर देखें? सो जैसे मैंने आपको बताया, किडनी डिजीज़ आपका अगर है हुँ, तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ओके। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसका हुँ, लेवल भी ऊपर नीचे हो हो सकता है। सकता है। हम यूरिन टेस्ट करेंगे, सो जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उसमें यूरिन में या तो एल्ब्यूमिन या प्रोटीन आ सकता है। हुँ, जिनको इन्फेक्शन है उसमें डब्ल्यूबीसीज, पस सेल्स जिसको हम कहते हैं, वो आ सकते हैं। ओके। एंड अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हुँ, यूरिन में ब्लड है, तो उसमें आरबीसीज भी एक चेक किया जाता है। सो आरबीसीज अगर आ रहे हैं सो दैट इंडिकेट्स कि देयर समथिंग रॉन्ग। ओके। एंड इसमें हमें और फर्दर टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। और बीपी का आपने कहा, तो फिर बीपी का क्या एक पैरामीटर होना चाहिए? सो बीपी हम लोग रेगुलरली चेक करना चाहते हैं। सो आमतौर पे बीपी 140/90 से अगर कम है सो हुँ, दैट इज़ ओके। ठीक है। एंड उस अगर बढ़ा हुआ है सो उसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है उसका रीज़न क्या है। हुँ, अगेन हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हुँ, हैं। एंड इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लोगों का बीपी बढ़ जाता है बट तब भी उनको सिम्टम्स नहीं नहीं होते आते हैं। हैं, हाँ। जैसे कई बार इवन सिम्टम लाइक माइल्ड हेडेक, जैसे हम लोगों को कई बार हम काम में इतना बिजी होते हैं, हम लोगों को हेडेक होता है, सो हम लोग को लगता है कि शायद मैंने काम ज़्यादा कर लिया इसी इसलिए वजह हेडेक से, हो रहा है। हाँ। बट दैट कैन बी बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ओके। एंड कई बार आपके जैसे सडनली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए हुँ, सो आपको कई बार विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकता है, सांस फूलना, या बैठे बैठे एकदम से घबराहट होना।
ये ये सारे भी हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। अच्छा, आपने जैसे कहा कि एक फास्टिंग शुगर भी करा लेना चाहिए, तो एक तो हमने एस्पेक्ट ब्लड प्रेशर पर बात किया। डायबिटीज़ का भी आई थिंक बहुत बड़ा रोल है किडनी की बीमारियों को बढ़ावा देने में। तो यस। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि जैसे हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ के केसेज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंडिया को तो वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल भी बोला हुँ, जाने लगा है, जिस हुँ, हिसाब हुँ, से हुँ, केसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ने हुँ। लगे हैं। तो ये हमारी किडनी को फिर कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है? राइट, सो वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन इंडिया हुँ, डायबिटीज़ के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो हुँ, रहे हैं। एंड ये काफ़ी कुछ हमारे लाइफस्टाइल, डाइट उस सब से रिलेटेड है। रिलेटेड है। तो उसमें ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है हुँ, उनका जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। करेक्ट। एंड अगर ये शुगर का लेवल काफ़ी टाइम तक बढ़ा हुआ रहता है हुँ, तो वो किडनी में कुछ कुछ चेंजेस इनिशिएट करता है। जैसे? उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड कुछ डेपोजिशंस होते हैं जिसकी वजह से किडनी धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाती है। ओके। लेकिन इसमें अगर आपका ब्लड शुगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए, डायबिटीज़ आप जल्दी डिटेक्ट कर हुँ, लेते हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल में रखते हैं, हुँ। सो देन वी कैन अवॉइड किडनी डैमेज। डैमेज, ओके। तो बीपी और डायबिटीज़ 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी किडनी को अफ़ेक्ट कर रही हैं इस यस, टाइम पर। तो यस, अगर कोई भी पेशेंट है, उनको एक साथ बीपी भी है और डायबिटीज़ भी है, तो यस, कितने चांसेज़ हैं उनको आगे चल कर के किडनी से रिलेटेड कोई भी या किस तरह की बीमारी हो सकती है? राइट। सो ये देखा गया है कि देखिए बीपी इटसेल्फ कैन कॉज़ किडनी इश्यूज़ एंड डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी पे इम्पैक्ट होता है। पड़ता है। जिन लोगों को बीपी एंड शुगर दोनों है, हुँ, सो एक तरह से वो उनके लिए डबल ट्रबल हो जाता है। करेक्ट। एंड अगर ये दोनों चीज़ें अनकंट्रोल रहती हैं, हुँ, अगर बीपी भी आपका बढ़ा हुआ है, शुगर डायबिटीज़ भी भी बढ़ी कंट्रोल हुई नहीं है, है। सो विद टाइम आपकी किडनी इम्पैक्ट होती है और आपको किडनी फेलियर हो सकता है। क्या कितने चांसेज़ बढ़ जाते हैं किडनी मे बी फेलियर के? अराउंड 30 टू 40% चांसेस है। किडनी फेलियर के। यस। तो किडनी फेलियर अगर किसी का होता है तो उसके पहले कुछ बॉडी सिम्पटम देती है या फिर अचानक से एकदम किडनी फेलियर हो जाता राइट, है? सो जब भी हम किडनी डिजीज़ के बारे में बात हुँ, करते हैं, जो किडनी के जब शुरुआती स्टेज होता है, अर्ली स्टेजेस होता है जिसको हम माइल्ड टू मॉडरेट कहते हैं, हुँ, उसको हम लोग किडनी फेलियर नहीं कहते। ओके। किडनी फेलियर हम टर्म तब यूज़ करते हैं जब आपका किडनी का फंक्शन लेस देन 10% हो जाता है और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल इतना बढ़ जाता है हुँ, कि पेशेंट को ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। कैसे सिम्पटम्स? जैसे भूख बहुत कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत डाउन कम होना, हो जाना। बार-बार नौसिया, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, बेहोशी की तरफ जाना। ओह माय गॉड! सो इसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ईजीएफआर हम कहते हैं। हुँ, ये हुँ। आपने देखा होगा जो आजकल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आपका ईजीएफआर का वैल्यू भी कैलकुलेटेड होता है। हाँ। सो जब ये जीएफआर लेस देन 10 ml पर मिनट होता है, हुँ, सो वो इंडिकेट करता है कि आपका किडनी लेस देन 10 ml पर मिनट ब्लड आपका फिल्टर कर रहा है। ओके। सो दैट इंडिकेट्स एडवांस किडनी डिजीज एंड उसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि किडनी फेलियर तब कंसिडर किया जाता है जब किडनी का फंक्शन 10% से कम हो जाता है। यस, दोनों किडनी को मिला कर के ये यस, बोला जाता है या सिर्फ़ एक किडनी को? यस। सो ये कंबाइंड दोनों किडनीज का मिला के कितना फंक्शन है, हुँ, अगर वो लेस देन 10 ml पर मिनट है तो हम इसको एडवांस किडनी डिजीज एंड किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर सो को होता इम्पोर्टेंट टू है। अंडरस्टैंड कि सारे पेशेंट्स जो किनको किडनी प्रॉब्लम है दे आर नॉट किडनी फेलियर्स। हाँ, ये या ज़रूरी है समझना लोगों यस, के लिए। बिकॉज कई बार जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा है हुँ, तो उनको लगता है कि मुझे किडनी फेलियर हो गया, मुझे तो डॉक्टर डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे। बोलेंगे। बट एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। हुँ, अगर हम किडनी डिजीज को अर्ली स्टेजेस में कैच कर लें, करेक्ट। सो वी कैन डू सम टेस्ट, हुँ, हुँ, बेसिक सिंपल टेस्ट हैं जिससे हम किडनी का एक तो रीजन पता कर सकते हैं हुँ, एंड अगर किडनी अर्ली स्टेजेस में है तो हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं जिससे या तो किडनी का डिजीज थोड़ा इंप्रूव हो जाए या एटलीस्ट आगे ना बढ़े। क्योंकि करेक्ट। अगर किडनी का डिजीज आगे बढ़ता है, आपको एडवांस किडनी फेलियर होता है, तब हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का नीड होता है। नीड होती है। तो अगर जैसे किडनी फेलियर के अगर बहुत ज़्यादा केसेज़ बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, किसी भी इंसान का कोई एक किडनी फेल हो जा रहा है, तो क्या उस किडनी को निकाल दिया जाता है फिर? सो जैसे कि हम सबके पास 2 किडनीज़ हैं, हुँ, अगर किसी वजह से किसी की एक किडनी खराब हो गई, हुँ, सपोज़ या तो बाय बर्थ किडनी इज़ नॉट वर्किंग ठीक है। या उस किडनी में बार-बार इन्फेक्शन हुआ या स्टोन हुआ हुँ, और किडनी बिल्कुल खराब हो गई। हुँ, हुँ, बट अगर आपकी दूसरी किडनी ठीक है, तो उसको हम किडनी फेलियर नहीं कहेंगे ठीक है। एंड पेशेंट के एक्चुअली ब्लड वैल्यूज़ एंड ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। या नॉर्मल, ओके। तो एक किडनी के सहारे फिर तो आपने जैसे बताया कि दे कैन यस, स्पेंड देयर हाँ। बट लाइफ। जिनकी किडनी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे अगर उनको बार-बार इन्फेक्शन है, किडनी में पेन हो रहा है या स्टोन है, हुँ, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, नॉन फंक्शनल किडनी है और पेशेंट को सिम्पटम्स हो रहे हैं, हुँ, उस केस में सर्जिकली उस किडनी को निकाल सकते हैं, अगर ओके। पेशेंट को सिम्पटम्स ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तंग कर रहे हैं तो। तो अगर एक किडनी ही बची हुई है तो उससे क्या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं होता है बॉडी पर? क्योंकि अब पूरा जो फंक्शन है वो सिर्फ़ एक किडनी के ऊपर ही आ गया है। राइट, सो किडनी के ऊपर येस एक्स्ट्रा लोड तो आता हाँ, है, बट हमारी किडनीज़ में इतना कैपेसिटी है कि ओके। वो इसको कॉम्पेंसेट कर लेती हैं, बट उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है हुँ, कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपकी जो सिंगल किडनी अभी बची हुई है, हाँ, वो उसके भी ऊपर नुकसान डैमेज है। हो। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे आपको अपना पानी का इंटेक ठीक रखना है, हुँ, बीपी, शुगर अगर है तो उसको कंट्रोल कंट्रोल में में रखना रखें। है। कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हुँ, जैसे हम लोगों में थोड़ा-सा
ये रहता है कि हल्का सा हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, जाके दवाई हम ले फार्मासिस्ट लेते के पास जाते हैं कि भाई दर्द की दवा दे दीजिए। हैं। तो वो कुछ कुछ हेवी पेन किलर्स दे देते हैं, जो अगर आप फ्रीक्वेंटली या बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे तो वो आपकी किडनी को इम्पैक्ट कर सकते बिल्कुल। इस एस्पेक्ट को भी हम डिस्कस करने की अभी कोशिश करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी किडनी को कैसे प्रोटेक्ट करके रख हैं। सकते हैं और ऐसी हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो हर दिन एक डैमेज की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले आपने पेन किलर्स की ही बात की थी। तो जिस हिसाब से हमारे यहाँ इंडिया में पेन किलर्स का यूज़ हो रहा है, लोग मुझे तो लग रहा है ऐसे कि मिठाइयों की तरह इसको, या फिर नॉर्मल डेली रूटीन में कुछ भी हो रहा है यस। तो तुरंत एक दवाई ले लो। और हमारे यहाँ कोई वैसा तो है नहीं कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आप हाँ। ओवर द काउंटर जा करके भी दवाइयाँ ले सकते हैं। पेन किलर की बहुत ज़्यादा यूज़ से हमारी किडनी पर कितना डैमेज हो रहा है? राइट, सो जो ये पेन किलर्स हैं, जैसे स्पेशली जो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये हुँ, थोड़ी सी हार्ड मेडिकेशंस होती हैं। ठीक है। आपने कभी एक आध बार ले लिया देन इट इज़ ओके। एक आध बार मतलब कोई ऐसा ड्यूरेशन है कि जैसे महीने में एक आध बार? ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जैसे वंस अ वीक या वन और टू टाइम्स इन अ मंथ आपने ले ठीक है। लिया, दैट इज़ ओके। बट अगर आपको सपोज़ बार-बार कहीं पे पेन हो रहा है, या तुरंत तो आप दवा ले रहे हैं। हेडेक है या जॉइंट पेन्स हैं और आप डेली 1-1, 2-2 दवाइयाँ ले रहे हैं एंड फॉर मंथ्स एंड ईयर्स ऑल टुगेदर। सो ओवर द टाइम ये ग्रेजुअली आपकी किडनी को डैमेज करती हैं, क्योंकि हुँ, वो आपकी किडनी के अंदर जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है, हुँ, उसको इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल, किडनी अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती है एंड विद टाइम वो कमज़ोर हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो सो ऐसे में फिर आप क्या एडवाइस देंगे ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का यूज़ करते हैं? राइट, सो तो जो भी इस तरह की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स या जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, एक तो हुँ, आपको मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको बार बार पेन किलर्स का ज़रूरत पड़ रहा है, हुँ, तो आप उसको पहले चेक कराएं कि उसका रीज़न क्या बिल्कुल, है। हुँ, बिकॉज पेन किलर्स आपके दर्द का थोड़ा सा वो इंटेंसिटी कम कर देती हैं, उसका रीज़न क्योर नहीं करेंगी। रूट कॉज़ हमें पता ही नहीं यस, चलेगा तो अगर कभी। आपको जॉइंट पेन्स है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ है या हुँ, अगर आपको माइग्रेन है, तो उसकी अलग दवाइयाँ आती हैं। आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें एंड जो भी अंडरलाइंग कॉज है हुँ। उसको पहले ठीक क्योर करें। करें। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। पेन किलर्स की बात की हमने, हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल आता है किडनी में यस, कि यस, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। यस, लेकिन हाइड्रेशन में भी एक चीज़ ये है कि ओवर हाइड्रेशन ना हो, क्योंकि हमें यस, आई थिंक सबको पता है कि आपको 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो हर दिन पीना यस, चाहिए। यस, कुछ लोग क्या करते हैं कि 4-5 लीटर पानी पीने लगते हैं, यस। कुछ लोग बहुत कम ही पानी पीते हैं। आइडियल क्या है? कितना पानी पीना चाहिए कि हमारी किडनी सही रहे? और पानी के अलावा भी ऐसे लिक्विड डाइट है कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे हमारी किडनी जो है वो हेल्दी रहेगी? सो इन जनरल हम लोग का इंटेंशन होता है कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक से मेंटेन हाँ, रहे, ताकि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। बिल्कुल। सो इन जनरल ये रिकमेंडेशन है कि आप 6 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर एटलीस्ट हेल्दी पीपल शुड टेक। 6 टू 8 लीटर्स हो 6 गए। to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, हाँ, सॉरी। ओके, हाँ, हाँ, सॉरी। 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको डेली लेना है, ठीक है। ताकि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक रहे। हुँ, हुँ, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके। जैसे जो लोग वार्म एनवायरनमेंट में रह रहे हुँ, हैं, हुँ, या जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, या जो मैनुअल लेबरर्स हैं, उनको जिनको थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा ज़्यादा होती है, हुँ, तो उनको अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर एसी में हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहे हैं या कूलर एनवायरनमेंट में हैं, उनके लिए मे बी 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर विल बी इनफ, सफिशिएंट। ओके। बट इसमें ये भी है कि जिन लोगों को सपोज़ कोई और बीमारी है, जैसे उनको हार्ट डिज़ीज़ है या लिवर डिज़ीज़ है या कोई स्वेलिंग है, हुँ, तो उस केसेस में हम लोगों को फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये भी यस। एक है उसमें So it फैक्टर। depends from person to person, but ओके, in general, normal healthy people, 6 to 8 glasses of water per day, हुँ, depending upon your activity, is sufficient. सफिशिएंट। बहुत सारे किडनी डिटॉक्स ड्रिंक्स आते हैं कि आप ये डिटॉक्स ड्रिंक्स पी लीजिए या ये लिक्विड डाइट लीजिए, तो इससे आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, किसी तरह की आपको पथरी नहीं होगी, स्टोन नहीं बनेगा, किडनी डैमेज नहीं होगा। यू सपोर्ट ऑल दीज़, या इस बात में है कोई सच्चाई, ये जस्ट एक फैड है? ये जो डिटॉक्स ड्रिंक्स का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया में ज़्यादा ज़्यादा, हो गया है, बट ऐसे उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जो भी सो कॉल्ड जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, जैसे हुँ, एलोवेरा या जिलोय जो भी है, हुँ, वो अगर आप रेगुलर कंज्यूम करेंगे या बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ये आपके लिवर एंड किडनी को इनफैक्ट डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, यस। ओके। तो जैसे बोला जाता है कि किडनी को डिटॉक्स करने के लिए हर दिन 1 ग्लास एलोवेरा जूस पी लो, गिलोय का जूस पी लो, या ये इस तरह के बहुत सारे ड्रिंक्स बना-बना के आप पियो तो आपकी किडनी सही रहेगी। सही नहीं है ये? सो इसका कोई साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं नहीं है, है, बट यस, इफ यू आर टेकिंग स्मॉल अमाउंट्स ओकेजनली, सो देन दैट शुड बी ओके। ओके। कुछ ऐसे आप हैं कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स जो रिकमेंड कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को? ऐसे कोई साइंटिफिक वो कुछ प्रूफ है नहीं है टू नहीं, रिकमेंड एनी डिटॉक्स ड्रिंक, ठीक बट है। ये है कि आप अपना रेगुलर हाइड्रेशन रखें, डाइट में फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लें, ताकि हुँ, आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स ठीक से बॉडी को मिल जाएं, ओके, आपका बीपी शुगर कंट्रोल में कंट्रोल रहे, में। सो दैट इज गुड फॉर किडनीज। ओके। डाइट की बात करते हैं हम लोग। किडनी के लिए डाइट का कितना ज़्यादा रोल है? और अगर हम चाहते हैं कि हमारी डाइट में कुछ हम ऐसी चीज़ें शामिल करें, जो सच में हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करेंगी बाकी बीमारियों से, उसको और फिट और हेल्दी बनाएँगी, तो वो कौन-कौन से फूड आइटम्स हैं जो हम शामिल कर सकते हैं?
सो जैसे किडनी डिजीज का सबसे जो कॉमन रीजन है दैट इज डायबिटीज हाँ, एंड ब्लड ब्लड प्रेशर। प्रेशर। सो हम लोगों को डाइट भी ऐसा रखना चाहिए जिसमें सॉल्ट इनटेक कम हो, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज उसमें सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्लस जितने भी ऑयली फैटी फ्राइड फूड्स फास्ट फूड है उसको उसका कंजम्पशन कम से कम रखें। रिस्ट्रिक्ट करना है। डाइट आप अपनी हेल्दी बैलेंस डाइट रखें जिसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर लेना है। ठीक है। पानी का इंटेक ठीक रखें ताकि आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। हम्म, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर एंड शुगर की बीमारी है उनको कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस भी हम बताते हैं ओके। ताकि उनका बीपी एंड शुगर्स कंट्रोल में रहे। ठीक है। एंड जिन लोगों को सपोज किडनी की कुछ बीमारी ऑलरेडी डिटेक्ट हो गई है, अर्ली स्टेजेस में है, तो उन लोगों को कुछ हम लोग स्पेसिफिक डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं जिसमें हम एक तो उनका प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना चाहेंगे, कुछ और फॉस्फोरस वाली चीज़ें कम करनी होती हैं, कुछ और पर्टिकुलर डाइट की चीज़ें हैं जो हमें पेशेंट टू पेशेंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो आपको डाइट में कम करनी कम करनी है, तो ये Yes. तो हमने जैसे कम करने वाली बात, कुछ इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जो हमारी किडनी के लिए हेल्दी हो। देयर इज नो स्पेसिफिक ऐसे फूड आइटम जिसके ठीक है। आपकी कंजम्पशन से आपकी किडनी को कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बेनिफिट इफेक्ट मिले। ओके। तो जैसे अभी हम यूरिन की भी बात करते हैं क्योंकि किडनी और यूरिन का भी इंटर जो लिंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूरिन में हम क्या चेंजेस ऐसे देखें, या अगर कोई इंसान यूरिन पास कर रहा है तो उस टाइम पर वो क्या नोटिस करे या क्या चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो समझ आना चाहिए कि शायद ये किडनी हमारे डैमेज की तरफ इशारा है, ताकि एक दिमाग में सबकॉन्शियसली चलते रहे कि हाँ, ताकि हम अर्ली सिम्टम्स भी पहचान सकें। राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन जनरली लाइट येलो टू येलो इन कलर होता है। ठीक है। तो सपोज आपने किसी वजह से पानी का इंटेक कम लिया है, स्पेशली इन समर्स, जैसे दिल्ली में कई बार टेम्परेचर गोज अप टू 44-45, करेक्ट। आप लोग बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पानी का इंटेक कम है, तो आप देखेंगे कि आपका यूरिन का जो क्वांटिटी है थोड़ा कम हो जाएगा एंड कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सो एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि मे बी आपका पानी का इंटेक कम है, सो देन आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं। बस जिन लोगों को कोई किडनी की दिक्कत है सपोज, सो उसमें उनका यूरिन का आउटपुट चेंज हो सकता है। कुछ लोगों का आउटपुट कम हो जाता है, कुछ लोगों का हो सकता है कि बार बार यूरिन आए या बहुत ज़्यादा यूरिन आए। ओके। यूरिन का कलर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग है तो उसका उनका यूरिन रेड कलर या ब्राउनिश कलर का हो सकता है। ओके। जिनको इन्फेक्शन है उनके यूरिन में थोड़ा सा फाउल स्मेल या बार बार यूरिन जाना, साथ में यूरिन थोड़ा सा टर्बिड गाढ़ा हो जाता है। एंड डायबिटिक पेशेंट्स जिन लोगों को अगर अर्ली किडनी की प्रॉब्लम है तो कई बार उनका यूरिन फ्रॉथी हो जाता है। अच्छा, आप झाग। देखेंगे कि यूरिन पास करने के बाद देयर बी फ्रॉथ फोम झाग होगा, हो। झाग होगा, जो आप फ्लश करने से पहले एक बार नोटिस कर लें। ओके। क्योंकि अगर आपके यूरिन में झाग आ रहा है सो दैट बेसिकली मीन्स कि आपको फर्दर टेस्ट कराने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किडनी का डिजीज हो गया है। सो बेसिकली दैट इज एन इंडिकेशन कि आप अपने फिजिशियन से बात करके किडनी के टेस्ट करा लें। तो यूरिन में अगर हमें थोड़े बहुत इस तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो दैट Yes. कैन बी एन इंडिकेशन कि शायद किडनी डैमेज की तरफ कुछ ना कुछ इशारा हो सकता Maybe है। an early sign of kidney disease. किडनी डिजीज, ओके। तो जैसे यूरिन में आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे लोग होते हैं जो यूरिन होल्ड करके रखते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम पब्लिक टॉयलेट्स ना यूज़ करें। लंबे समय तक अगर कोई इंसान अपना यूरिन होल्ड करके रख रहा है तो कैसे भी किडनी डैमेज हो सकता है। राइट। सो जैसे आपके ब्लैडर का भी एक कैपेसिटी होता है कि वो कितना यूरिन होल्ड कर सकता है। हाँ। अगर आप बहुत ड्यूरेशन के लिए यूरिन होल्ड करेंगे तो उसमें एक तो आपका इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता बढ़ है। जाएगा। यस। ठीक एंड है। अगर आप यूरिन काफ़ी देर तक होल्ड करेंगे, ब्लैडर में यूरिन ऑलरेडी फिल हो गया है, तो कई बार वो किडनी में थोड़ा सा बैक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करता है जिससे किडनी में हल्का सा इफेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। ओके। तो कोई ऐसा आइडियल वो भी है कि एक दिन में कितनी बार इंसान यूरिन पास कर रहा है तो दैट इज नॉर्मल, और कम जा रहा है या ज्यादा जा रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। सी वो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपका फ्लूइड इनटेक कितना है। बट जनरली पीपल गो फॉर वॉशरूम ब्रेक्स में बी 4 to 6 times up to 8 times. ठीक है, So that is okay. दैट इज ओके। एंड रात में अप टू जस्ट 1 or 2 times मे बी अवेकनिंग है, सो दैट इज कंसिडर्ड ओके। ओके। कई बार रात में जैसे लोग सोते हुए उनको बहुत ज्यादा यूरिन पास करने की अर्ज हो Yes. जाती है, Yes. उनका ब्लैडर कंट्रोल ही नहीं हो पाता उस टाइम पर, तो ये एक नॉर्मल चीज है या ये नॉर्मल नहीं है। नहीं, अगर आपको रात में 2-3 बार से ज़्यादा उठना पड़ रहा है यूरिन के लिए, सो देन उसको हमें इवैल्यूएट तो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। कई बार जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, सो उनको यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। हाँ। जिन लोगों को इन्फेक्शन है उन लोगों को कई बार 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 यूरिन के लिए जाना पड़ता है। जो एल्डरली मेल्स हैं उसमें कई बार प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से यूरिन प्रॉपर्ली पास आउट नहीं हो पाता है। करेक्ट। सो कई बार उनको भी फ्रीक्वेंट नाइट अवेकनिंग्स होता है। एंड इसके अलावा कुछ और रीजंस हो सकते हैं, सो देन हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है बिकॉज दैट इज नॉट नॉर्मल। यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम कई लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि मतलब उनसे कंट्रोल नहीं होता है, यूरिन जो है थोड़ा बहुत लीक हो जाता है। Yes. या कई बार वो यूरिन पास करने जाते हैं तो ड्रॉप्स में यूरिन होते रहता है लंबे Yes. टाइम तक। Yes. ये भी किडनी डिजीज की तरफ इशारा है।
सो ये एक्चुअली आपका किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये कनेक्टेड होता है। सो किडनी का फंक्शन होता है कि वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ब्लैडर का फंक्शन होता है कि वो यूरिन स्टोर करके रखेंगे, ठीक सो है। दैट व्हेनेवर यू गो फॉर अ वॉशरूम ब्रेक आपका यूरिन जो है पास आउट हो पास जाता है। हुँ, सो अगर आपके ब्लैडर के स्टोरेज में या जो यूरिन पास आउट करने के लिए स्फिंक्टर्स हैं और जो आपका यूरिन का यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं, हुँ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर यूरोलॉजिकल एवेल्युएशन करना होता है। ओके, दे मे नॉट बी रिलेटेड टू किडनी डिजीज बट इट नीड्स एवेल्युएशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, इसमें बीटरूट का एक बहुत ज़्यादा आई थिंक रोल है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा चुकंदर खाते हैं, उनकी किडनी डैमेज हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सी ऐसे कोई स्पेसिफिक हमारा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हुँ, बट जो भी चीज़ है उसको आप मॉडरेट अमाउंट्स में लें। खाइए। किसी भी चीज़ का एक्सेस हाँ, वो किडनी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है। बट बीटरूट इन जनरल येस इट हैज़ सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो अगर आप थोड़ा बहुत डाइट में अपना बीटरूट यूज़ करते हैं, मे बी एज सैलेड्स हुँ, और मे बी ओकेजनली कभी कभी लोग जूसेस या कुछ मिक्स जूसेस लेते हैं, सो दैट इज़ ओके। दैट इज़ जस्ट इन जनरल प्रोवाइडिंग यू विद विटामिन्स एंड मिनरल्स हुँ, ताकि आपकी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ठीक रहे एंड यू रिमेन हेल्दी। ओके। और जो लोग ऑलरेडी किडनी डिज़ीज़ से पीड़ित हैं या जूझ रहे हैं, उन्हें फिर बीटरूट खाने की एडवाइस दी जाती है या नहीं? सी उसमें अगर आपका अर्ली स्टेजेस है किडनी डिजीज का, सो लिटिल बिट ऑफ बीटरूट एज सैलेड इज अलाउड। बट ओके, जब जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उसमें हम लोग जूसेस रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक बिकॉज है। एनीथिंग कॉन्सेंट्रेटेड हुँ, वो किडनी के ऊपर कई बार डैमेज कर हार्मफुल सकता है। हार्मफुल इफेक्ट करती है। डॉक्टर, जैसे आपने हमें बीटरूट का तो बता दिया कि इसको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अगर किसी को किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा और कौन-सी चीज़ें हैं जो डाइट में बंद कर दी जाती हैं अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है? वो कौन-कौन से फूड आइटम्स हैं उसके बारे में बताइए? राइट, सो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इनको किडनी डिजीज़ है, हुँ, उसमें हम उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स देखते हैं कि उसमें यूरिया, क्रेटिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस कितना है and उसके अकॉर्डिंग उनको एक कस्टमाइज्ड डाइट दिया जाता है। ठीक है। बट आई जस्ट टेल यू कि ब्रॉडली हम लोगों को क्या क्या करना होता हुँ, है। सो जिन लोगों को अर्ली किडनी डिजीज़ है तो उसमें हम लोगों को प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। ठीक है। सो जैसे प्रोटीन के जो सोर्सेज़ हैं। सोर्सेज हैं, जैसे दाल है, सो हुँ, दाल का क्वांटिटी थोड़ा सा कट डाउन कर दें। या जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं सो हुँ, दे कैन हैव चिकन, फिश, एग वाइट हुँ, बट इन रिड्यूस्ड एंड मॉडरेट अमाउंट्स। ठीक है। पनीर भी अगर आपको लेना है तो मे बी 50 टू 75 ग्राम्स वो ले सकते हुँ, हैं। प्लस जिन लोगों को सपोज डायबिटीज़ है, हुँ, सो उनको अपना कैलोरी इनटेक कट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डाइट में हमें रिस्ट्रिक्शंस करना करना पड़ता है। पड़ता है। एंड जितने भी ऑयली, फैटी, फ्राइड फूड, फास्ट फूड है ये हमें कम करना पड़ता हुँ, है। सॉल्ट का इंटेक हमें थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ता ठीक है। है। सो इन जनरल जिन लोगों को किडनी का डिजीज़ है उसमें पोटेशियम बढ़ने का रिस्क होता है। हाँ। या जिन लोगों को एस इनहिबिटर या एआरबी दवाइयाँ जैसे टेल्मा या कार्डेस दवाइयाँ चल रही हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें आपको नॉर्मल सॉल्ट ही यूज़ करना है, जो सफ़ेद वाला नमक होता है। अच्छा। कई बार हम लोग जो सेंधा नमक, काला हुँ, नमक यूज़ करते हैं, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो किडनी पेशेंट्स के लिए कई बार वो सूट नहीं करता नहीं है। करता है। ओके। इसके अलावा जो आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक, मेथी, इसका हम लोगों को कंज़म्पशन कम करना पड़ता है। अच्छा। जो बीज वाली सब्जियां हैं, जिसमें ज़्यादा बीज होते हैं, जैसे भिंडी है, बीन्स है, वो हमें कट डाउन करना पड़ता है। ओके। जिन लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन्स हैं, तो हुँ, उसमें उनका ऑक्सलेट्स हमें कम करने के लिए, फॉस्फेट्स कम करने के लिए चॉकलेट्स अवॉइड करना होता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो अवॉइड करनी होती हैं। एंड बाकी जैसे ये चपाती है, चावल है, ये लोग मॉडरेट अमाउंट्स में वो लोग ले सकते हैं। ले सकते हैं। बट जो भी खाना बनता है उसमें घी, तेल, मसाला वो कम से कम रखना चाहिए, बिकॉज़ कई बार उससे पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस हो जाता है। कई दवाइयाँ चल रही होती हैं, उसमें पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जैसे ये अचार, चटनी, केचप, पिकल्स है, हुँ, ये हुँ। चीज़ें भी हमें कम करनी होती हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। ओके। एंड जो ये फ्रूट्स हैं, हुँ, सो हुँ। फ्रूट्स में इन जनरल हम लोग सेब, हुँ, हुँ। पपीता, अमरूद, जिसका बीज वाला हिस्सा हटा दें, वो चीज़ें हम लोग अलाउ करते हैं। ओके। इसके अलावा फ्रूट्स आर बेटर टू बी अवॉइडेड, फ्रूट्स भी अवॉइड करने होते अवॉइड हैं? करना होता है। ओके। कोई भी जूसेस वगैरह हैं या जैसे कोकोनट वाटर है, वो चीज़ें उन लोगों को नहीं लेना है। नहीं लेने हैं। तो हमारी ऑडियंस इस वक़्त यही सोच रही होगी फिर खाए क्या जाए? अगर कोई राइट, किडनी डिज़ीज़ हो गई है तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं डाइट में, तो फिर क्या खा सकते हैं? यस। सो जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं, सो हुँ, यू कैन हैव जैसे घिया, तोरी, लौकी, टिंडा है, ठीक उसको है, कम घी, तेल, मसाले में बना के आप ले सकते ठीक हैं। है। दाल आप जैसे आधा कटोरी वो आप ले सकते हैं। दाल में भी कोई स्पेसिफिक दाल है ऐसे? इन जनरल बिना छिलके वाली दाल हो तो बेटर होता ठीक है, है। बट यू कैन टेक। ओके, कोई भी दाल ले उसका सकते क्वांटिटी हैं। बस कम रखें। जैसे ठीक जो है। भी चीज़ हम लोग कहते हैं कि आपके लिए अलाउड है, हुँ, हुँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी चीज़ को एक्सेस में कंज्यूम कर लें। हुँ, हुँ। कीप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स एंड उसको चेंज करते रहें, ठीक है। ताकि आपके बॉडी को एक तरह से न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लोगों को कई बार लगता है कि हम डाइट में रिस्ट्रिक्शंस करेंगे तो हमारी किडनी की बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ। सो वो सब कुछ बंद कर देते हैं। वो कोई भी बिल्कुल प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सारे जितने भी फ्रूट्स हैं, सब वेजिटेबल्स सब खत्म कर बंद कर देंगे। देते हुँ। हैं।
सो उनका इनफैक्ट बॉडी वीक हो जाती है विद टाइम, करेक्ट और जब बॉडी वीक होगी तो उनका डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, इन्फेक्शन का टेंडेंसीज बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। सो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, डाइटिशियन होती हैं, आपके क्या डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं, कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन। मिल्क भी है जैसे, सो यू कैन टेक टोन मिल्क। ओके। सो इस तरह से एक वो आपका डाइट प्लान बना देते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड किडनी डिजीज प्रोग्रेशन एंड आपका हेल्थ भी मेंटेन रहे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो कितने भी डाइट में रिस्ट्रिक्शंस कर ले, दवाइयाँ भी ले रहे हैं टाइम पे, बट फिर भी उनकी जो किडनी की बीमारी है वो बढ़ ही रही है। और कुछ Right. लोग ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन ना भी करें, ज़्यादातर ध्यान भी ना दें, तो उनकी किडनी की डिजीज़ नहीं बढ़ती है। ऐसा Yes. क्यों होता है फिर? राइट, सो वो इसलिए होता है कि देखिए जो भी ये क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसके हुँ, कई रीजंस होते हैं, ठीक है। और हर एक डिजीज का अपना अपना पैटर्न होता है कि हुँ, वो कितनी तेजी से बढ़ेगा। करेक्ट। एंड कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का किडनी का डिजीज डिटेक्ट होता है एंड कई सालों तक वो मेडिसिन एंड डाइट रिस्ट्रिक्शंस पे उनका क्रिएटिनिन मेंटेन रहता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम सारी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, हाँ, सारे रिस्ट्रिक्शंस भी कर रहे हैं, फिर बट भी। डिस्पाइट दैट किडनी की बीमारी तेजी से आगे बढ़ जाती है। हुँ, सो दैट कैन हैपन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है वो। इट वेरीज। यस। तो बीइंग अ नेफ्रो आपके पास इतने सारे जब केसेस आते हैं किडनी से रिलेटेड, तो आप क्या-क्या आजकल कॉमन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं केसेस जो लोग आ रहे हैं किडनी से रिलेटेड बीमारियों को लेकर के, और किन बीमारियों में ज़्यादातर स्पाइक आपको देखने को मिला है? राइट, सो जो सबसे कॉमन हम लोग देख रहे हैं वो डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर है। ठीक है। एंड पहले ये डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर हम लोग एल्डरली पॉपुलेशन में देखते थे, हुँ, बट अब ये देखा गया है कि इवन यंगर जनरेशन हुँ, उनमें भी ये डिजीजेस डिटेक्ट हो रही हैं। करेक्ट। सो इनफैक्ट अभी कुछ ही महीने पहले एक पेशेंट आप हमारे पास आए, ही वॉज अ मिड 30s जेंटलमैन, आईटी प्रोफेशनल थे, हुँ, हुँ, नोएडा से गुरुग्राम अपने ऑफिस में जाते थे, मॉर्निंग टू इवनिंग हेक्टिक लाइफस्टाइल, करेक्ट। एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है, हुँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुँ, है, एंड डाइट में बाहर का खाना खाना, कैफेटेरिया कैंटीन का। सो ही केम टू द इमरजेंसी कि उनका सांस फूल रहा है। अच्छा, इससे पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो ओके, जब इमरजेंसी में हमने चेक किया तो उनका ब्लड प्रेशर वाज 180 ओके, सिस्टोलिक। ओके। बाकी ब्लड टेस्ट किए तो उनका ब्लड शुगर्स वाज वेरी हाई, हुँ, एंड उनके जब साथ में किडनी का टेस्ट का पैनल आया तो हिज क्रिएटिनिन वाज 6-7। अच्छा, सो एक्चुअली ये तीनों डिजीजेज इतनी साइलेंट थी, ब्लड प्रेशर, शुगर डायबिटीज़, एंड एज अ रिजल्ट किडनी किडनी, डिजीज, उनको सिम्टम्स ही नहीं हुए, या मे बी हुए होंगे तो कई बार हम उसको निग्लेक्ट ध्यान कर नहीं देते हैं। दिया होगा। सो ही लैंडेड अप विद एन एडवांस किडनी डिजीज एंड ओके, उनका हम लोग को डायलिसिस इनिशिएट करना पड़ा। सीधे डायलिसिस। यस, एंड ही वाज़ अराउंड कितने एज मिड के? 30s 35। मिड 30-35। या ओह माय गॉड! तो मतलब सिम्पटम्स जो हैं वो इतने साइलेंट हो सकते हैं कि हमें पता भी नहीं पता नहीं चलेगा, और चलता। अचानक यस, से फिर इंसान जो है वो इमरजेंसी केस में आ जाएगा। यस, सो जैसे हम लोग का आजकल फोकस रहता है अवेयरनेस में, हुँ, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पास इतने सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल। बट अब हम लोगों का फोकस है अवेयरनेस, हुँ, क्योंकि काफ़ी जो ये आपकी बीमारियां हैं, बीपी, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, दीज आर ऑल साइलेंट डिजीजेस, बिल्कुल। एंड ये आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, सो अगर आपको अवेयरनेस है, सो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल एक अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कोई सिम्टम्स भी हो रहे हैं, हुँ। अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसको कंट्रोल करेंगे तो हम ये एडवांस किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, इन सब चीज़ों से हम लोग बच बच सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल। इसीलिए हमने इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। यस। तो आपने जैसे एक हमें केस स्टडी बताया कि 35 साल का आदमी था, आईटी में काम करता था, उसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई। एक और केस स्टडी था कि अभी जैसे जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उसमें एक पेशेंट था कि उसको नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही थी, अचानक से उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बैक पेन हुआ, हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए तो पता चला किडनी से रिलेटेड बीमारी है। ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, सो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, किडनी आपकी बोन स्ट्रेंथ मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प हेल्प करती है। करती है। तो हुँ। जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, हो सकता है कि उनको कोई और सिम्टम्स नहीं हुए, हुँ, हुँ। बट विद टाइम आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, और अगर आपको हल्का सा भी ट्रॉमा हुआ तो जो बोन्स हैं आपकी वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। अच्छा। यस, और इसमें कई बार ये भी होता है कि आपका सपोज हल्का सा बैक एक है, हुँ, हुँ। सो आपने वो पेन किलर्स लेना शुरू लेना कर शुरू दिया, कर दिया, हाँ। काफ़ी टाइम तक आपने पेन किलर्स लिया तो उससे आपकी किडनी भी इम्पैक्ट हो गई। हुँ। सो ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट किसी और सिम्टम के लिए अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, हाँ, बट हमें साथ में पता चलता है कि उनको किडनी के भी टेस्ट जो हैं काफ़ी बढ़े हुए आए हैं। ओके। तो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कहीं न कहीं धीरे-धीरे मिलकर के किडनी डिज़ीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं, ताकि इंसान या जो भी हमारी ऑडियंस इस वक़्त इस वीडियो को देख रही हो, उन्हें एक आइडिया लगा रहे कि हाँ, ये बीमारी है तो हो सकता है कहीं न कहीं किडनी भी डैमेज हो सकती है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना है। राइट, सो जैसे डायबिटीज़ एंड हुँ, ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन ठीक कॉज है, है। वो हमने डिस्कस किया। या इसके अलावा अगर किसी को बार-बार यूरिन में इन्फेक्शंस हो रहे हुँ, हैं, उसमें हो सकता है, या किसी को किडनी में बार-बार स्टोन्स हो रहे हैं, हाँ, तो स्टोन्स भी आपकी किडनी को डैमेज कर डैमेज सकते कर हैं। सकता है। या किसी को कोई कार्डियक डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है, उसमें भी ये देखा गया है कि उनको
किडनी की डिजीज सेकेंडरीली हो सकती है। ओके। एंड या किसी लोगों को अगर कोई और सिस्टमिक डिजीज है, जैसे कई बार लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें भी कुछ मेडिसिन यूज होती हैं, या जिनको और कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटोसिस, एसएलई जिसको हम कहते हैं, उसमें भी किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके। एंड कुछ लोगों को जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली आपकी किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, उसमें गुब्बारे की तरह कुछ कुछ सिस्ट बन जाते हैं। अच्छा। एंड वो विद टाइम जैसे जैसे सिस्ट साइज में बढ़ते हैं तो आपकी किडनी का फंक्शन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ओके। और ये जेनेटिक बीमारी है, सो विच मीन्स कि ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसमिट हो सकती है। इनफैक्ट 50% चांस होता है। अच्छा। सो इन केस अगर आपकी फैमिली में किसी को जेनेटिक डिजीजेज हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो उसमें एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, उससे हम किडनी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने किडनी डिजीज पर काफ़ी अच्छी खासी बातचीत की, आपने हमें बहुत ही डिटेल जानकारी दी, हर एक एस्पेक्ट को आपने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया। हम चाहते हैं डॉक्टर कि बस जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या मंत्रा ज़रूर दें कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी किडनी लंबे समय तक फिट रहे, हेल्दी रहे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत बंद कर देनी चाहिए? सो माई सजेशन वुड बी टू गो फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ। किसी भी तरह का कुछ रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। ठीक है। अपने डाइट में सॉल्ट, ऑयली, फैटी, फ्राइड फूड्स का इंटेक कम कम रखें। रखें। जितने भी ये हाई सॉल्ट या प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड करें। रेगुलर इंटेक ऑफ वाटर होना चाहिए, एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। एंड आपकी जो भी डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर लें। होने चाहिए। स्लीप आपका अच्छा होना चाहिए। सो अगर आपको स्ट्रेस है या स्लीप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके अपना ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको बीपी या शुगर है तो आप उसको कंट्रोल में रखें, दवाइयाँ बीच में छोड़ें ना। एंड जिन लोगों को कोई बीपी या शुगर नहीं है, तो वो भी एटलीस्ट साल में एक बार, स्पेशली जो लोग 40 ईयर्स एंड अबव हैं, साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर्स, किडनी टेस्ट एंड यूरिन एग्जामिनेशन ज़रूर करा लें, ताकि अगर कोई डिजीज़ है अर्ली डिटेक्ट हो जाए। एंड जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, या जैसे यंग लोग जो हैं वो जिम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक हम अपनी किडनी को बहुत सारी बीमारियों से बचा करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंसाइटफुल हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एंड मैं एनबीटी लाइफ एंड आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो एंड मच। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस डिस्कशन से उनको किडनी डिजीज़ के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया भी और जितने आसान भाषा में आपने बताया है, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। उसके अलावा भी ऑडियंस, अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।